डे 4, कैश फ्लो का डे 4, 31 नंबर से हम कर दे रहे हैं। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वो ये होमवर्क में था, थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं ऐसे कर लो। उसके बाद हम लेजर सारा खोल ले रहे हैं। थर्टी वन क्या क्या लेजर बनेगा? जो इसका पर एडजस्टमेंट है वो लेजर बनाओ। प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट बनाओ। प्लांट का पर एडजस्टमेंट है टू बैलेंस बीडी 2,05,000, बाई बैलेंस सीडी 2,15,500। प्लांट अकाउंट बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, टू बैलेंस बीडी। थोड़ा स्पीड में ये सब करके रखोगे ऑलवेज। जब भी होमवर्क रहेगा बीडी सीडी डाल के रखना। लेजर जो लेजर होगा लाइन ड्रॉ करके रखना, बीडी सीडी डाल के रखना, तब क्या होगा हमको करने में इजी होगा। डिवेंचर अकाउंट बनेगा जिसका पर एडजस्टमेंट है, सारा लेजर बनेगा। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी 85,000। प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी 50,000, टू बैलेंस सीडी 70,000। और जर्नलिज्म अकाउंट होगा बाई बैलेंस बीडी 1,00,000, टू बैलेंस सीडी 45,000, जर्नलिज्म अकाउंट। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी 35,000, टू बैलेंस सीडी 45,000। पहले लेजर बना के ओपनिंग क्लोजिंग डाल के रखना। पीएल अकाउंट ऑलवेज होगा ईच एंड एवरी साम में। बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ है 70,000 पीएल, टू बैलेंस सीडी 67,500। ये बैलेंस बीडी सीडी डाल दो। क्या बोला? एक मिनट करते हैं लेजर, एक एक लेजर। प्लांट 50,000 कॉस्ट प्राइस है, प्लांट 50,000 कॉस्ट प्राइस है। WDB इतना, बेचा 40,000 में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म अकाउंट, ये कैपिटलिज्म अकाउंट ओपन होगा लग रहा है। प्लांट में बाई बैंक कितना 40,000, बाई बैंक 40,000। डिप्रीशिएशन बैलेंस शीट में नहीं है। टू कैपिटल रिजर्व 7,500। कैपिटल रिजर्व कितना है 35,200 का चीज 40,000 में। टू कैपिटल रिजर्व 4,800, टू कैपिटल रिजर्व 4,800। और डिप्रीशिएशन दिया तो डिप्रीशिएशन डाल देंगे। प्लांट में 32,800 डिप्रीशिएशन है। बाई डिप्रीशिएशन 32,800 और टू बैंक निकल जाएगा। परचेज 78,500। बैलेंस शीट कितना टोटल कितना हो रहा है 2,00,000।
88,300, कोई झमेला नहीं था इसमें। से प्रॉफिट पीएल में नहीं बेच के कैपिटल में भेजा था, यही तो बोला था। पीस ऑफ लैंड सोल्ड फॉर रुपीज 70,000, प्रॉफिट ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल। लैंड बेचा बाय बैंक 70,000 टू कैपिटल रिजर्व। तुम्हारा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना है देखो, जो कैपिटल रिजर्व है बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व टोटल कितना है 15,000। जब प्लांट में 4,800 है तो बाकी लैंड में है, बाकी लैंड में होगा तो टू कैपिटल रिजर्व 10,200 बाई डेप्रिसिएशन 22,500 टू बैंक परचेज निकल जाएगा। टोटल तुम्हारा कैपिटल जब 15,000 था ना, जिसमें प्लांट में 4,800 है, बाकी 15,000 से 4,800 हटा दो, बाकी हो गया लैंड में। बोल दिया कि दोनों में प्रॉफिट जो हुआ लैंड और प्लांट में कैपिटल में भेजा। लैंड कैपिटल जब हो गया, डिवेंचर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ये जो बोला बैलेंस ऑफ कैपिटल जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड लैंड ओनली, 1 लाख बोनस दिया आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जानने क्या है बोनस शेयर का डेट, जानने क्या है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख। अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो एक बार। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, टू बैलेंस सीडी 7 लाख, बाय बोनस 1 लाख और बाय बैंक 1 लाख कैश में इशू हुआ। ये चाहिए हमको, शेयर कैपिटल का ये है, ये चाहिए। जनरल क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं, जनरल रिजर्व में 1,45,000 टोटल हो रहा है, तो बाई पीएल कितना होगा 45,000, बाई पीएल 45,000 हो गया। हम पीएल बाद में कर रहे हैं। ये जो एप्रोप्रिएट है ये मेड है, प्रोपोज डिविडेंड में मेड, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में जाओ बाई पीएल 70,000, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में बाई पीएल 70,000, 1,20,000 टोटल, टू बैंक कितना है 50,000 निकल गया। सिमिलरली प्रोविजन प्रोटेक्शन बाई पीएल कितना 40,000, यही तो 40,000, दैट इज मेड 75,000 टोटल, टू बैंक कितना 30,000, टू बैंक 30,000, टू बैंक 30,000 प्रोविजन टैक्सेशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिफरेंट प्लांट मशीनरी बिल्डिंग तो हो गया और कुछ है नहीं। आप पीएल कंप्लीट करते हैं। डिवेंचर में देख लेते हैं क्या है, रिडेम्पशन कुछ बोला, डिवेंचर 10% प्रीमियम है, डिवेंचर अकाउंट में जाओ, टू बैंक देखो, ये दोनों का डिफरेंस 15,000 है ना, 15,000 का डिवेंचर 10% प्रीमियम 1,500 प्रीमियम 16,500 बाई पीएल 1,500, 1,01,500
समझे? बस आप पीएल में जा रहे हैं, सारा आइटम डाल देते हैं। पीएल में टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 32,800। लैंड एंड बिल्डिंग 22,500। टू प्रोपोज डिविडेंड 70,000। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1500। टू जनरल रिजर्व 45,000। तो इशू में होगा इफेक्ट, इशू शेयर प्रीमियम वहाँ पे दिखाएंगे। फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी में ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ, और कुछ है? जनरल रिजर्व सिक्योरिटी में हो गया। बैलेंस शीट में गुडविल है कि ना देख लो, नहीं है तो आगे जाते हैं। हो गया। पीएल डेबिट टोटल ना, प्रीमियम यहाँ पे नहीं होगा। सिक्योरिटी में तो इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम, फाइनेंसिंग कितना रहे? 2,79,300। 2,09,300 बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई ऑपरेटिव में 2,09,300। भाई ऑपरेटिव में भी 2,09,300 मिला लो एक बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,09,300 at decrease in current assets, increase in current liability, decrease current assets, increase current liability, डिक्रीज इन स्टॉक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या हुआ तुम लोग का है। डिक्रीज स्टॉक 3,000। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 6,800। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,500। लेस उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना है? 11,900। इंक्रीजिंग डेटर्स 16,200। यहाँ तक करके कितना आ रहा है? 193,500। यहाँ से इनकम टैक्स पेड माइनस होगा। इनकम टैक्स पेड 30,000 माइनस होगा 1,63,500। एड इंटरेस्ट पेड, क्लोजिंग का ऊपर कर भी सकते हैं, ओपनिंग का ऊपर कर सकते हैं। 6,800 ले लो, 1,70,300। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ प्लांट 40,000 पॉजिटिव पैसा आ रहा है। प्लांट परचेज 78,500 ब्रैकेट। सेल ऑफ लैंड 70,000 पॉजिटिव। प्लान लैंड परचेज
2,32,300 ब्रैकेट। नेट रिजल्ट कितना आ रहा है? 2,08,000 ब्रैकेट। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी cash flows from financing activities cash flow from financing activity issue of shares at premium। जितना शेयर कैपिटल में डिफरेंस है सिर्फ कैश में 1,10,000 पॉजिटिव और इंटरेस्ट पेड जो वहां पे जोड़े थे 6,800 ब्रैकेट। डिविडेंड पेड 50,000 ब्रैकेट। रिडेम्पशन और डिवेंचर 16,500 ब्रैकेट। नेट कैश फ्लो कितना है? 36,700। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी जोड़ते हैं 6,200। एड ओपनिंग कैश बैंक 62,500। ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ जाएगा। क्लोजिंग कैश एंड बैंक 68,700। किसी का कोई डाउट है तो बोलो, हम पोर्शन दिखा रहे हैं। सामने बार 25 करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। यहाँ पे पहले कैश फ्लो का लाइन ड्रॉ करो और एडजस्टमेंट देके लेजर खोलो। यहाँ पे लेजर में होगा मशीनरी अकाउंट होगा, गुडविल अकाउंट होगा, इनकम टैक्स अकाउंट होगा और जनरल रिजर्व अकाउंट होगा। ये खोलने के बाद जो सबका ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बोलो। 1,69,000। गुडविल बीडी नहीं है, सीडी 5,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 50 और 60। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखोगे बैलेंस शीट में ही है 30 और 35। 30,000 35,000। पीएल यहाँ पे 30,500 30,600। तीजा 600। एडजस्टमेंट डिविडेंड पेड 23,000। डिविडेंड टू बैंक और पीएल टू डिविडेंड। पीएल में 2 डिविडेंड, पीएल अकाउंट में 2 डिविडेंड। $23,000। एसेट ऑफ एंड में परचेज 50,000 पे किया शेयर में, जो जिसमें स्टॉक मशीनरी गुडविल है। तो जाने लिख रहे हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है? बोलो स्टॉक डेबिट कितना? 20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000। गुडविल अकाउंट डेबिट
टू वेंडर 50,000। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम नहीं दिया। टू इक्विटी कैपिटल 50,000। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 50,000। समझे? इसको मशीनरी अकाउंट में क्या डालेंगे? टू वेंडर, गुडविल में डालेंगे टू वेंडर, डाल दो स्टॉक को छोड़ के। मशीनरी में टू वेंडर 25,000 मशीनरी अकाउंट में। टू वेंडर 25,000 टू वेंडर, और गुडविल अकाउंट में टू वेंडर। गुडविल अकाउंट में टू वेंडर लिखो 5,000। स्टॉक अकाउंट तो खोले नहीं है, तो बोथ साइड मैच कर गया कि नहीं गुडविल अकाउंट, इसलिए गुडविल परचेज में रिटर्न ऑफ कुछ नहीं होगा। गुडविल अकाउंट क्लोज। एक एक एडजस्टमेंट करते हैं। मशीनरी परचेज 8,000, नया मशीनरी खरीदा 8,000, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 12,000 बोला। मशीनरी परचेज 8,000 और डेप्रिसिएशन मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन कितना? 12,000। बाय मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन 12,000। तो और क्या बोला? मशीनरी परचेज बाई बैंक क्यों? टू बैंक 8,000। टू बैंक 8,000 परचेज। और एक चीज बोला, मशीनरी 6 नंबर बेच के लॉस हुआ, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। मशीनरी बेच के जो लॉस होगा जनरल रिजर्व में जाएगा। ध्यान दो कैसे हम एंट्री कर रहे हैं। बाई बैंक ये छोड़ होगा तो, और लॉस होगा तो क्या होगा? टू जनरल रिजर्व होगा तो कितना? 200, तो बाई बैंक निकल जाएगा। कितना आ रहा है बोलो? 1,83,200। 1,83,200। 2,200 सर। क्या शेयर है सर लॉस वाले तो बाई होती सर। सर लॉस वाले तो बाई साइड है। गलत हुआ। लॉस होने से प्रॉफिट नहीं बोला, लॉस हुआ। बाई जनरल रिजर्व होगा 200, बाई जनरल रिजर्व 200 होगा। तो 1,83,000 टोटल होगा। बाई बैंक होगा 1,800, ये नहीं दिया था। 1800। अच्छा, जनरल रिजर्व में क्या बोलेंगे? टू मशीनरी 200, जनरल रिजर्व टू मशीनरी 200। 10,200 बाई पीएल, जनरल रिजर्व बाई पीएल होगा 10,200। और प्रोविजन टैक्सेशन प्रोवाइडेड इन मीड 33,000 बाई पीएल टैक्सेशन अकाउंट में 33,000, 63,000 टोटल प्रोवाइडेड विथ मीड 28,000 आ रहा है। टू बैंक 28,000। टू बैंक 28,000। पीएल में सब डालो, पीएल में सब डालो, जितना सारा लेजर बना है। टू डेप्रिसिएशन कितना है? मशीनरी 12,000। टू 12,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? टू जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व कितना है? 33,000। 33,000। जनरल रिजर्व 10,200। जनरल रिजर्व 10,200। 10,200। और कैपिटल रिजर्व क्यों आएगा? कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है देखो एक बार। डिविडेंड आएगा 30,000।
और डिविडेंड लिख लिए और ना क्या है? होएगा तो ठीक है। डिविडेंड तो लिखा है ही। पहले शीट से देख लो कोई आइटम आ रहा है कि नहीं पीएल में। पहले शीट से कोई आइटम आ रहा है कि ना देख लो। नहीं है। पीएल डेबिट टोटल करो। 1,08,800 1,08,800 कितना आ रहा है? 1,08,000 ये पल्लवी दास का कुछ नहीं करे, सो रही है क्या? ऑपरेटिंग सर प्रॉफिट पूरे नहीं थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 78,300 78,300 300 कैश फ्लो में चल जाओ, कैश फ्लो में जाओ, आगे बढ़ो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो ऊपर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78,300 300 at decrease in current assets and increase in current liability. डिक्रीज इन स्टॉक नहीं, 26,000 नहीं होगा। डिक्रीज इन स्टॉक, और स्टॉक ही 3,000 स्टॉक ओपनिंग में कितना था? 1,00,000। डिक्रीज इन स्टॉक 1,00,000 था। वेंडर से कितना है? वेंडर से कितना है? 20,000 माइनस 74,000, 46,000। 46,000 डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन डेटर्स, बोलो। 15,800 डिक्रीज इन डेटर्स 15,800 सही है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नहीं है, इंक्रीज करंट लायबिलिटी नहीं है, लेस उल्टा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 14,800 14,800 ब्रैकेट। और कुछ तो है नहीं। ओके, यहाँ तो जोड़ो। 1,25,300 1,25,300 ओके, थैंक यू। इनकम फ्रॉम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना है? इंटरेस्ट पेड होगा, परसेंटेज नहीं है बैंक लोन का, नहीं होगा। बाहर भेजो। 97,300 नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग, ओके। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। হ্যালো, কাটবো কি করে? তৎকাল তো এখন দেবে না, ওটা তো ওয়েটিং লিস্ট কাটা আছে। তৎকালটা একদিন আগে দেবে। ওয়েটিং 75 আছে, ওটা বাবার কাটাই আছে, ঠিক আছে। তৎকালটা 5 তারিখে কাটবো, 6 তারিখ তো 5 তারিখে কাটতে হবে। ओके, और क्या है? नेट रिजल्ट कितना आ रहा है? 93,000।
8,100 total 90,000 ब्रैकेट नेट कैश फ्रॉम फिनेंसिंग 8,100 ओ उधर फिनेंसिंग एक्टिविटी नेट क्लास यहाँ तक जोड़ के कितना हो रहा है 8,100 8,100 और ओपनिंग कैश बैंक कितना है देखो 500 ओपनिंग कैश बैंक 500 देने से ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैश बैंक आ जाएगा। ये देखो क्लोजिंग कैश बैंक 8,600 ऐड ओपनिंग कैश बैंक 500 जोड़ दो तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक 8,600 आ गया। क्लोजिंग कैश में 8,600 आ गया। हो गया सम्स, बहुत अच्छा सम्स है, इंपॉर्टेंट सम्स है।